हेलो स्टूडेंट। आज हम इकोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। बिना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझने इकोलॉजी को जानना बहुत कठिन है। और एग्जाम में अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो पूरा इकोलॉजी आपको तुरंत समझ में आ जाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है या स्पीशीज विलुप्त हो रहा है, अगर हमें इसकी भविष्यवाणी करना हो तो हमको क्या जानना होगा, एक सेल के बारे में या पूरे बायोस्फीयर के बारे में? तो इकोलॉजी केवल एक लेवल पे नहीं है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे माइक्रो लेवल की छोटी से छोटी तब्दीली मैक्रो लेवल या बड़े लेवल में बदलाव करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि नेचर के पास पेड़ पौधे बड़े बड़े जानवर हैं, पर असलियत में ये एक बहुत बड़ा हायरार्की है, एक के बाद दूसरा। आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिज्म से और पूरे बायोस्फीयर तक का सफर तय करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इकोलॉजी क्या है, इसी को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सिंपल शब्दों में इकोलॉजी क्या कहते हैं? ये इंटरैक्शंस को बताता है, किसके किसके बीच, हमारे ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। जो हम लोग काम करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई पौधा हो, हम हमेशा क्या करते हैं, कुछ अपने वातावरण से अदला बदली करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं। ये सब क्या है? एक इंटरेक्शन है। तो इकोलॉजी उन सभी इंटरेक्शन की स्टडी करता है जो एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट और साथ ही साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ करता है। जैसे हम लोग रहते हैं तो परिवार में रहते हैं, प्लांट्स उगते हैं तो उसके नीचे माइक्रोब्स रहते हैं, कुछ जंतु जानवर पेड़ों पे अपना घोंसला बनाते हैं। तो इसी तरह इकोलॉजी क्या है? एक दूसरे के बीच में हम लोग क्या इंटरैक्ट करते हैं, साझा कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, या अपने वातावरण के साथ या दूसरे जीवों के साथ। तो ये प्रकृति नहीं बल्कि नेचर की केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का इंटीग्रेशन है, दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो बच्चों, नेचर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। इन इंटरेक्शन को समझने के लिए हमें इस एक फ्रेमवर्क को समझना पड़ेगा। किस फ्रेमवर्क को? हायरार्कियल फ्रेमवर्क को। बच्चों, आप सोच रहे होंगे ये हायरार्कियल फ्रेमवर्क का जो हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे वातावरण में, नेचर में, प्रकृति में कई तरह के चीजें होती है। उनको छोटे से बड़े में देखना, कौन कम महत्वपूर्ण है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसके वजह से प्रकृति में ज्यादा बदलाव आता है, किसके वजह से कम आता है। इसमें सबसे ऊपर सबसे शक्तिशाली या प्रमुख होता है, और सबसे नीचे जो कम महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, ये हायरार्की शुरू होता है एक नन्हे से ऑर्गेनिज्म से। ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ये कोई जानवर हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, हम इंसान हो सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? लेवल का पहला लेवल कहाँ से शुरू होता है? ऑर्गेनिज्म से होता है। और कहाँ खत्म होता है? बायोस्फीयर पे, जो पूरा हमारा दुनिया है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी, स्केल और इंटीग्रेशन बढ़ता जाता है। अब जरा इस पिरामिड को आप लोग ध्यान से देखिए। ऑर्गेनिज्म क्या है? हमारा यूनिट है। यूनिट क्या होता है? जैसे घर का यूनिट क्या है? ईंट है। सेल का पूरे शरीर का यूनिट किसका है? सेल का। तो इकोलॉजी की अगर यूनिट की बात कर जाती है तो इकोलॉजी सेल को या किसी ऑर्गेन को नहीं देखता, वो पूरे ऑर्गेनिज्म को देखता है, पूरे नेचर के रचना को देखता है। वो चाहे एक वुल्फ हो, एक सिंगल पौधा हो, या सिंगल बैक्टीरिया हो। उसके बाद इकोलॉजी किसको स्टडी करता है? जब एक ही स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह मिले तो बनती क्या है? उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ ऑर्गेनिज्म क्या था? एक उल्फ था, एक भेड़िया था। अब कई भेड़िया एक साथ जुड़ गए तो उसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? कम्युनिटी आता है। कम्युनिटी क्या है? जब अलग अलग स्पीसीज, यहाँ देख सकते हैं भेड़िया है, हिरन है, चिड़िया है, पेड़ है, जब अलग अलग स्पीसीज एक साथ रहती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। फिर हम लोगों का क्या आता है? इकोसिस्टम। यहाँ एंट्री किसका होता है? अभी तक हम लोग किसका बात कर रहे थे? सिर्फ ऑर्गेनिज्म का, जो जिंदा है। यहाँ क्या बात करते हैं? ऑर्गेनिज्म तो है ही, इसके साथ
ए बायोटिक फैक्टर्स का क्या मतलब है? जैसे सॉयल, पानी, हवा, सूरज का रोशनी, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चों? बायोम और बायोस्फीयर। तो बायोम का क्या मतलब है? जैसे कुछ बायोम्स होते हैं जो खास एनवायरनमेंट होते हैं, वहाँ का मौसम अलग होगा, वहाँ के जीव अलग होंगे, वहाँ के पेड़ पौधे अलग होंगे, वहाँ के जानवर होंगे। जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, डेजर्ट होता है। आप देखे होंगे जो डेजर्ट है वो बिल्कुल किसी फॉरेस्ट से अलग होता है, तो उसका बायोम क्या होगा? डेजर्ट बायोम होगा। और फॉरेस्ट का क्या होगा? वो ट्रॉपिकल होगा या टेम्परेट, वहाँ का तापमान, बारिश, सब कुछ अलग होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। और सबसे लास्ट में क्या आता है? बायोस्फीयर, यानी पूरी धरती जहाँ क्या है? जिंदगी पॉसिबल है। तो बच्चों इस डायग्राम के साइड में आप देख रहे होंगे कुछ एरोस दिख रहे हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखा रहा है। क्या दिख रहा है? इसमें दो चीजें दिखा रहा है। एक है एनर्जी वेरिएशन और मैटर रिसाइकलिंग। इकोलॉजी के हर लेवल पे क्या होता है बच्चों? साइकिलिंग होता है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खा रहा है, उसका ऊर्जा खा के ये बड़ा हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग हो रहा है। कोई मर रहा है तो उससे न्यूट्रिएंट्स वापस एनवायरनमेंट में आता है। तो एनर्जी फ्लो क्या होता है? एक तरफ चलता रहता है। और कहाँ होता है? प्लांट से एनिमल्स में जाता है। तो क्या होता है? ये पूरी एक हायरार्की है। अगर किसी भी चीज को यहाँ बिगड़ दिया जाए तो आगे के लेवल क्या होंगे? बिगड़ जाएंगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया जाए तो उसका पॉपुलेशन में गड़बड़ी होगा, पॉपुलेशन से कम्युनिटी डिस्टर्ब होगा, इकोसिस्टम पे असर पड़ेगा। तो ये सब क्या है? एक दूसरे से जुड़े हैं। तो बच्चों एग्जाम में अगर ये लेवल पूछा जाए, हमेशा एमसीक्यू में आता है, तो ये लेवल याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, कहीं कहीं लैंडस्केप भी आता है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फिर बायोम, और लास्ट में क्या आता है? बायोस्फीयर आता है। और हर लेवल के साथ क्या हो जाता है? कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, उनके बीच इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। तो बच्चों अब अगले हम लोग आगे क्या देखेंगे? हर चीज को देखेंगे, उस चीज में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है और कैसे हम उसको आसानी से समझ सकते हैं।